नमस्कार। आज का सुविचार थॉट ऑफ द डे। समटाइम्स वी आर टेस्टेड नॉट टू शो आवर वीकनेस बट टू डिस्कवर आवर स्ट्रेंथ्स। कई बार हमें हमारी कमज़ोरियों को प्रदर्शित करने के लिए नहीं परखा जाता, बल्कि हमारी क्षमताओं को ढूंढने के लिए परखा जाता है। अर्थात जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ हमारी कमियों को परखने के लिए नहीं, बल्कि क्षमताओं को निखारने के लिए आती हैं। परेशानियों का बिना निराश हुए सामना करना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार। आज हम बात करते हैं महिला खिलाड़ी रानी रामपाल की। भारत की एक हॉकी खिलाड़ी हैं। वे भारतीय हॉकी की रानी कहलाती हैं। 2010 विश्व कप में भाग लेने वाली भारतीय हॉकी टीम की वे सबसे कम उम्र की खिलाड़ी थीं। यह भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान हैं। हरियाणा के शाहबाद मारकंडा की निवासी रानी की कहानी अपने हिम्मत के बल पर तमाम कष्टों, दुश्वारियों से संघर्ष करके विजयी होने की कहानी है। रानी के पिता आजीविका के लिए तांगा चलाते हैं। परिवार में भाई बहनों में रानी सबसे छोटी हैं। रानी के 2 बड़े भाई हैं। एक भाई किसी दुकान पर सहायक का काम करते हैं। उनसे बड़े भाई बढ़ई हैं। अपने प्रदर्शन के बाद रानी ने रेलवे में क्लर्क की नौकरी हासिल की और टीम के साथ साथ परिवार की भी जिम्मेदारी संभाली। रानी ने करीब 4 साल पहले 14 साल की उम्र में अपना पहला इंटरनेशनल मैच खेला। इसके बाद 2010 में 15 की उम्र में वह महिला विश्व कप में सबसे युवा खिलाड़ी बनी। उन्होंने 2009 में एशिया कप के दौरान भारत को रजत पदक दिलाने में अहम भूमिका निभाई। वह 2010 के राष्ट्रमंडल खेल और 2010 के एशियाई खेल के दौरान भारतीय टीम का हिस्सा बनी। 2013 में जूनियर महिला हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता, जो कि विश्व कप हॉकी प्रतिस्पर्धा में 38 साल बाद भारत का पहला कोई मेडल है। इस जीत का श्रेय रानी रामपाल को जाता है। रानी रामपाल महिला हॉकी वर्ल्ड कप में 7 गोल कर सर्वश्रेष्ठ यंग फॉरवर्ड का अवार्ड जीती। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। सुप्रभात। भारत का इतिहास और संस्कृति गतिशील है। यह मानव सभ्यता की शुरुआत तक जाती है। भारत का इतिहास सिंधु घाटी की सभ्यता के जन्म के साथ आरंभ हुआ। आइए जानते हैं मोहनजोदारो के बारे में। सभ्यता को शरीर एवं संस्कृति को आत्मा कहा गया है। मोहनजोदारो का सिंधी भाषा में अर्थ है मुर्दों का टीला। यह दुनिया का सबसे पुराना, नियोजित, उत्कृष्ट व सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर है। यहाँ दुनिया का प्रथम स्नान घर मिलता है, जिसका नाम बृहत स्नानागार है। यह नगर भारत का सबसे पुराना थलचिन्ह कहा गया है। मोहनजोदारो के सबसे खास हिस्से पर बौद्ध स्तूप है। मोहनजोदारो की देवमार्ग नामक गली में करीब 40 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा प्रसिद्ध जलकुंड है, जिसकी गहराई 7 फुट है। कुंड में पानी की व्यवस्था के लिए दोहरे घेरे वाला कुआं बनाया गया है। कुंड से पानी बाहर निकालने के लिए पक्की ईंटों की नालियां भी बनाई गई हैं। सिंधु घाटी की पहचान वहां की पक्की घूमर ईंटों, ढकी हुई नालियों और पानी की निकासी के व्यवस्थित बंदोबस्त से है, जो इससे पहले के लिखित इतिहास में नहीं मिलता। यहाँ खेतीहर और पशुपालक सभ्यता का वास था, जो रबी की फसल बोते थे। गेहूं, सरसों, कपास, जौ और चने की खेती के साथ साथ कई तरह की खेती की जाती थी। केवल कपास को छोड़कर यहाँ सभी के बीज मिले हैं। दुनिया में सूत के 2 सबसे पुराने कपड़ों में से एक का नमूना मोहनजोदारो में मिला था। यहाँ की सड़कें ग्रिड योजना की तरह है, मतलब आड़ी सीधी है। पूरब की बस्तियां रईसों की बस्ती हैं, क्योंकि यहाँ बड़े घर, चौड़ी सड़कें, इतनी चौड़ी कि आसानी से 2 बैलगाड़ी निकल जाएं। सड़क के दोनों ओर घर हैं, जिनके दरवाजे अंदर गलियों में हैं। स्वास्थ्य के प्रति यह शहर काबिले तारीफ है और माना जाता है कि यह सिंधु घाटी सभ्यता में पहली संस्कृति है जो कि कुएं खोदकर
भूजल तक पहुंची। मोहनजोदारो में औजार तो मिले पर हथियार नहीं। इससे पता चलता है कि यहाँ अनुशासन बुद्धि के बल था, ताकत के बल नहीं। इस सभ्यता की विशेषता उसका सौंदर्य बोध है, जो राज पोषित या धर्म पोषित न होकर समाज पोषित था। यहाँ के लोग गणित का ज्ञान रखते थे। इन्हें जोड़ घटाना मापना सब आता था। जो ईंट उस समय अलग अलग शहर में उपयोग की गई थी, वे सब एक ही वजन व साइज की थी, जैसे इसे एक ही सरकार के द्वारा बनवाया गया हो। पुरातत्ववेत्ताओं के अनुसार सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग गाने बजाने, खेलने कूदने के भी शौकीन थे। उन्होंने कुछ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, खिलौने भी खोज निकाले थे। वे लोग साफ सफाई पर ध्यान देते थे। पुरातत्ववेत्ताओं को कंघी, साबुन व दवाइयां भी मिली हैं। उन्होंने कंकालों के दांत का निरीक्षण कर पता लगाया कि उनके नकली दांत भी थे, जिससे सभ्यता में डॉक्टर के होने का पता चलता है। खुदाई में बहुत से धातु के गहने व कॉटन के कपड़े भी मिले थे। ये गहने आज भी बहुत से संग्रहालयों में रखे हैं। इसके अलावा बहुत सी चित्रकारी, मूर्तियां, सिक्के, दिए, बर्तन, औजार भी मिले हैं, जिन्हें देश विदेश के संग्रहालयों में रखा गया है। कुछ लिपिक भी मिले हैं, जिससे सिद्ध होता है कि इनको पढ़ना लिखना भी आता था। कहा जाता है कि इस प्राचीन सभ्यता में 50 लाख तक लोग रहते थे। भूचाल आया और सब तहस नहस हो गया। इसी भूचाल के चलते मोहनजोदारो दब गया और भूकंप के बाद हिमालय पर्वत बन गया। ऐसा भी कहा जाता है कि कुछ हमलावरों ने वहां हमला कर पूरे शहर को नष्ट कर दिया था। अभी पुरातत्व वाले और खोज में लगे हैं। वे पता कर रहे हैं कि कैसे इस शहर का निर्माण हुआ, वहां रहने वालों ने कैसे इतनी अग्रिम सभ्यता का निर्माण किया और कैसे इनका अंत हुआ। इन सब सवालों के जवाब के लिए पुरातत्ववेत्ताओं की खोज जारी है।